हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और आज का ट्यूटोरियल होने वाला है पाइथन के फीचर पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि सिंपल, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स हो चुका था। उसके बाद देखे थे हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और उसके बाद समझे थे हम लोग डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग। पाइथन के फीचर के अंदर इन 4 फीचर को हम लोग पिछले 2 वीडियोज़ में समझ लिए हैं स्टेप बाय स्टेप। जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिया था, और उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। फिर इसका समझते हैं कि इंटरप्रेटेड। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या इंटरप्रेटेड क्या होता है, मतलब पाइथन का फीचर में इंटरप्रेटेड क्या कहलाता है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है। उसके बाद समझेंगे रोबस्ट क्या होता है। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, यानी आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बना है वो कितना स्ट्रांग है, वो जल्दी से हैक हो सकता है या फिर उसके अंदर कई एरर आ सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए कैसे समझे कि पाइथन की जो कोडिंग हो रही है वो क्या है, रोबस्ट है, यानी स्ट्रांग प्रोग्राम है। फिर देखेंगे अगर अच्छे से हो जाता है, कुछ समय बचता है, तो एक्सटेंसिबल और एम्बेडेड भी समझेंगे, क्योंकि वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जितना भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और क्लियर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोग का लिख कर ही नोट्स में बनाया हूँ, वहीं से पढ़ना है। कोडिंग आएगा तो फिर हम लोग VS कोड पे करेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं पाइथन के फीचर्स। जैसा कि पाइथन के फीचर्स हम लोग देख लिए हैं, सिंपल देख चुके हैं, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स समझ चुके हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझ चुके हैं। ठीक है, ये कंपेरिजन करके देख लिए हैं कि क्यों पाइथन पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ से आता है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टैटिक कवर कर लिए हैं, डायनेमिक कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद आते हैं आज का टॉपिक क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन उठाया जाता है, डिराइव हाउ पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर डिस्क्राइब है, सॉरी वो लिखा है डिस्क्राइब, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। डिस्क्राइब हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है, व्हाट इज कंप्लीशन प्रोसेस। व्हाट इज कंपाइलेशन प्रोसेस, यह कंपाइलेशन क्या होता है। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कंपाइलेशन किसको कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोसेस क्या होता है पाइथन के अंदर। इसके अंदर है डिस्क्राइब पीवीएम। ठीक है, पीवीएम क्या है, पाइथन पीवीएम को डिस्क्राइब कीजिए, पीवीएम क्या है उसको बताइए। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है, फुल फॉर्म ऑफ पीवीएम। ये छोटा क्वेश्चन में हम लोग क्या सामने रख देते हैं कि पीवीएम का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, यहाँ पे वो भी समझ लेंगे कि पीवीएम क्या होता है। तो आंसर एक ही आंसर रहेगा, वो उसमें कवर कर देंगे हम लोग। ठीक है, व्हेन वी डेवलप्ड एनी प्रोग्राम वी मस्ट गिव सम फाइल नेम विथ एन एक्सटेंशन .py, फाइल नेम .py। व्हेन वी एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम टू प्रोसेस टेकन प्लेस इंटरनली, यानी जब हम कोई फाइल बनाते हैं, यानी हमको कोड लिखना है, तो कोई कोड एडिटर होगा जैसे पाइचार्म, VS कोड। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, यानी उस कोड को लिखने के लिए कि वो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमको शो कराना होता है, उस कोड एडिटर को बताना होता है कि ये जो फाइल बन रही है वो किसकी है, यानी वो फाइल कैसे पहचानेगा कि ये HTML है, CSS है, कि जावा की फाइल है, कि C की फाइल है, कि C++ की फाइल है। तो उस फाइल को सेव करने के लिए .py एक्सटेंशन लगाते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, पहचाने, इसको पहचाने की .py से वो फाइल पहचान जाएगा कि जो फाइल होने वाली है किसकी, ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, फाइल का नाम रखते हैं उस फाइल का नाम सेव करने के लिए, और .py लगा देते हैं। When we execute पाइथन प्रोग्राम, जो आप कोड लिखे हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब करते हैं तो उसके अंदर दो
दो प्रोसेस यूज होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है आपका कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कंपाइल करना, कंपाइल प्रोसेस होता है। और दूसरा क्या होता है? एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। इन द कंपाइलेशन प्रोसेस, when we submitted Python source code to Python compiler and it reads the source code, check for error by verifying syntax, and if no error found, then Python compiler convert into intermediate code called bytecode with an extension .pyc file .pyc. And if any error find in source code, then we will get error which are displayed on the console. Okay, तो इन द कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर जब हम जो कोड लिखे हैं उसको सबमिट करते हैं कंपाइल के लिए, तो जो कंपाइलर है, जो मशीन है जो कंपाइल कर रहा है, यानी उसका निरीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है, अगर वो कोई सोर्स कोड के अंदर, ठीक है, वो चेक करता है सोर्स कोड को कि कोई इसमें एरर है, ठीक है, वो वेरीफाई सिंटेक्स को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। वेरिएबल को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अगर उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है, तो उस कोड को, ठीक, कंप्यूटर तो अब जान नहीं रहा है कि भैया आप कौन सा कोड, कौन सा लैंग्वेज लिखे हैं। कंप्यूटर केवल कौन सा भाषा समझता है? बाइट कोड का, ठीक है, वो बाइट कोड को समझता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? बाइनरी को समझता है। तो ये बाइट कोड में आपके सोर्स कोड को, जो आपके प्रोग्राम बनाए हैं उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो अंदर ही एक फाइल सेव करता है .pyc एक्सटेंशन लगा करके, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। आप जब कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो आप सेव करने के लिए फाइल का नाम, कि पाइथन का क्या फाइल है, उसका नाम .py लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ये पाइथन की फाइल है, ठीक है, वो समझ जाएगा आपका एग्जीक्यूट करने वाला। लेकिन जब आप सोर्स कोड रन कराएंगे, ठीक है, तो कंपाइल करेगा, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा? उसको कंपाइल करेगा, चेक करेगा कि एरर है कि नहीं है। अगर एरर रहेगा तो उसको आपके टर्मिनल पे शो कर देगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये एरर आ रहा है, तो मैं आपका जो कोड है उसको कंपाइल नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो उसको फाइल को सेव करेगा आपके फाइल नेम के हिसाब से, ठीक है। आप क्या फाइल नेम रखे हैं वही फाइल नेम रहेगा, लेकिन वहां पे क्या लग जाएगा? .py के जगह पे .pyc, ऑटोमेटिक इंटरनली वो सेव हो जाएगा। इसी को कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद समझते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। अब कंपाइल तो हो गया, अब एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट समझते हैं। इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, इन द एग्जीक्यूट प्रोसेस, द पीवीएम रीड द पाइथन इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड। अब जो कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में चेंज किया था आपके कोड को, एंड अब क्या करेगा? एग्जीक्यूट प्रोसेस में जो पीवीएम होगा, पाइथन वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो पीवीएम होगा आपके कोड को पढ़ेगा, इंटरमीडिएट कोड को, ठीक है, जो बाइट कोड था, एंड लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल और बाइनरी कोड। ओके, बाइट कोड में क्या बदल दिया? आपका जो कंपाइलर था वो बाइट कोड में बदल दिया, ठीक। अब जो है पीवीएम आपका है वो मशीन की भाषा में बदल देगा उसको, बाइनरी कोड में, ठीक है, 0110 वाले भाषा में बदल देगा इसको, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लाइन बाय लाइन उसको बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइनरी कोड में। एंड इट इज रीड बाय ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड प्रोसेस एंड फाइनली गिव रिजल्ट। अगर आपका पहले तो क्या हुआ, आप कोड सबमिट किए, कंपाइलर आएगा, ठीक है, आपके सोर्स कोड को चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है, उसको सेव कर देगा एक एक्सटेंशन लगा आपके फाइल के नाम से, और उसके बीच में एक्सटेंशन क्या लगा देगा? .pyc, ठीक है, सेव कर देगा, और वो कोड किस में कन्वर्ट रहेगा? बाइट कोड में, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट प्रोसेस में वो आपके कंपाइल वाले कोड को, यानी बाइट कोड को किस में बदलेगा? बाइनरी कोड में बदल देगा, ठीक है, कि जो आपका पीवीएम होने वाला है, मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जिस भाषा को पहचानता है, सारी कंप्यूटर किस भाषा को पहचानती है? बाइनरी कोड को पहचानती है। आप हिंदी लिखिए, उर्दू लिखिए, फारसी लिखिए, बंगाली लिखिए, इंग्लिश लिखिए,
कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर किसको जानता है? केवल बाइनरी कोड को जानता है, 0 1 को, 1 0 को, ठीक है। वो बाइनरी कोड में बदल देता है और वो उसको पढ़ लेता है, ठीक है। अब hence in the Python programming execution compilation process and execute process is taking place line by line conversation and it is one of the interpreter based programming language, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ लिया और आपको फाइनल रिजल्ट जो आप भेजे हैं, क्वेश्चन किए हैं, जो फॉर्मूला बनाया है, उसको उसका जो आंसर होने वाला है आपके टर्मिनल पे शो करेगा। इसके बीच में ये जस्ट कुछ माइनर सेकंड, मोनो सेकंड के अंदर कर देता है, नैनो सेकंड के अंदर ही कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके अंदर इतने प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोसेस कहलाता है, ठीक। फिर समझते हैं पीवीएम क्या है। अब इतना क्लियर जल्दी कोई समझाता नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए, सीखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीवीएम समझते हैं क्या होता है। पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। डेफिनेशन ऑफ पीवीएम क्या है? पीवीएम इज वन प्रोग्राम इन पाइथन। पीवीएम क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। यानी पाइथन का ही एक क्या है, प्रोग्राम है जो इंटरनली है पाइथन सॉफ्टवेयर एंड हुज रूल्स इज, और इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, इज टू रीड लाइन बाय लाइन ऑफ बाइट कोड एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल और बाइनरी कोड। अब देखिए, इसके पहले लाइन में ही मैं समझा दिया हूं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग समझते हैं क्या अलग से, कि जब कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल कर दिया, वो बाइट कोड में बदल दिया, ठीक है। अब पीवीएम उस कोड को पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा और उसको किस में बदलेगा, लाइन बाय लाइन को ही बाइनरी कोड में बदल देगा, ठीक है, कि मशीन उसको पढ़ ले, ठीक है। आपकी जो लैपटॉप की मशीन है वो उसको समझ सके, ठीक है, बाइनरी कोड को पढ़ ले, ठीक। यहाँ पे एक चार्ट बना है कि ऐड डॉट पाई, ठीक। आप कोई 2 नंबर को ऐड करा रहे हैं, ठीक है, आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं, ये आपका सोर्स कोड हो गया इस फाइल के अंदर, ठीक है। आप सोर्स कोड लिख दिए, ठीक, जो आपको कोड लिखना था लिख दिए। अब इसको आप सेव किए किस नाम से, ऐड डॉट पाई नाम से, ठीक है। अब क्या होगा प्रोसेस, जैसे आप रन करेंगे, रन का बटन ऑन करेंगे, ठीक है, रन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे कंपाइलर जो रहेगा वो कंपाइल करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, चेक करेगा कि आपके कोड में क्या है, एरर है कि नहीं है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है। अब इंटरमीडिएट कोड के अंदर देखते हैं, चेक कर लिया आपका एरर नहीं है, सही है बिल्कुल, तो अंदर सेव कर देगा किस नाम से, add.pyc। आपका जो फाइल था, फाइल का नाम था सेम वही रहेगा, लेकिन एक्सटेंशन बदल जाएगा, pyc हो जाएगा, .pyc यानी पाइथन कंपाइलर, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। ये पाइथन की फाइल और ये पाइथन कंपाइल की फाइल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं बाइट कोड में कन्वर्ट करके सेव कर दिया। अब जो पीवीएम है आपका, ठीक, अब पीवीएम इस कोड को उठाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन फेस, लाइन बाय लाइन। अब आपके बाइट कोड को क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, किसमें, बाइनरी कोड में, और कंसोल पे उसका रिजल्ट शो कर देगा। कंसोल मतलब वही आपका टर्मिनल, वहां पे आपके कोड को शो कर देता है, ठीक है। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं रोबोस्ट क्या है, रोबोस्ट क्या होता है, और स्ट्रांग। रोबोस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग है। यानी आज जो पाइथन प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, कोई ऐप बनाए, कोई एप्लीकेशन बनाए, तो चेक किया जाए ना कि वो मजबूत है, मतलब स्ट्रांग है कि नहीं है, जल्दी से हैक हो जाएगा या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम बार बार आ सकता है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर अच्छा होता है तो उसको क्या कहते हैं, रोबोस्ट और स्ट्रांग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आ सकता है इंटरव्यू में, आता भी है, पूछा भी जाता है, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं बेसिकली तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ पाइथन इज रोबोस्ट स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्क्राइब कीजिए कि पाइथन कैसे रोबोस्ट स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी पाइथन जो क्या है, स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है, ठीक है, उसको बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसी के अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। आप पढ़ेंगे लगभग 2-3 महीने बीत जाएंगे तब इसका टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में समझ सकते हैं, समझ लीजिए तो आगे और आसानी रहेगा, टॉपिक नया नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या समझते हैं।
एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग। इंटरव्यू में ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। आंसर नंबर पहला क्या होगा, पाइथन इज रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, उसमें कोई किस तरीके से एक्सेप्शन है उसको सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर कोई प्रोग्राम है उसके अंदर एक्सेप्शन उठ रहा है, अपवाद उठ रहा है, उसको सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी क्षमता है कि नहीं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर अगर कोई अपवाद उठता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए तरीका है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो पाइथन इज रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, रन टाइम एरर ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सेप्शन बाय डिफॉल्ट जनरेटर technical error message and the process of converting technical error message into user friendly message is called exception handling, ठीक है। exception handling को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि पाइथन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में शो करता है रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर एक शो करता है, वो आपका एक एरर होता है ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। जब रन टाइम एरर शो करता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन कहलाता है। बाय डिफॉल्ट मतलब उसमें इनबिल्ट है क्या, जनरेट टेक्निकल एरर, जो टेक्निकल एरर होता है वो जनरेट करता है इस मैसेज को। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्निकल एरर मैसेज इनटू यूजर फ्रेंडली मैसेज इट कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब कोई टेक्निकल एरर मैसेज जैसे रन टाइम एरर, ठीक है, और रन टाइम एरर का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस भाषा को, इसके रन टाइम एरर को, यानी ये क्या हो गया, टेक्निकल एरर मैसेज शो कर रहा है, आपको यूजर फ्रेंडली मैसेज सॉल्व बनाया जाएगा उसी को चेंज करके, ठीक है। तो जैसे समझा, अगर आसान भाषा में समझे कि जब कोई जैसे फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, आप उस पर क्या डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड अगर आप गलत डालते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, शो करता है इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है, ट्राई अगेन, ओके। तो ये क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली मैसेज हो गया, यानी आपको समझ में आ रहा है कि, ठीक है, कि मशीन आपसे, वो प्रोग्राम आपसे क्या कह रहा है। लेकिन इस मैसेज जो जाता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, वो दूसरे तरीके से रहता है। वहाँ पे क्या दे सकता है, पासवर्ड कुछ उसका अलग होगा, टेक्निकल नेम, ठीक है, उसका एरर शो करेगा, ठीक। तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए उस टेक्निकल एरर मैसेज को यूजर फ्रेंडली मैसेज में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, कि नॉर्मल लोग उसको पढ़ के समझ जाएं, ठीक है। अब एरर्स क्या होते हैं, एरर हम लोग पढ़ लिए, तो एरर समझते हैं कि एरर है क्या, एरर होता क्या है, व्हाट इज एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बस इतना समझिए कि जब कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मशीन के अंदर टेक्निकल एरर शो करता है। टेक्निकल एरर नॉर्मल लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो यूज़र उस प्रोग्राम को यूज़ करेगा, यानी आप या फिर और लोग, ठीक, तो उसको प्रोग्रामर समझ लेता है। अब प्रोग्रामर उस मैसेज को किसमें, यूज़र फ्रेंडली मैसेज में कन्वर्ट करता है, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब समझते हैं एरर क्या होता है। व्हाट इज एरर, एक्सप्लेन इट एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एरर। अब समझते हैं एरर क्या होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। व्हेन यू राइट, ठीक, इसका आंसर क्या है, व्हेन यू राइट रॉन्ग कोड देन पीवीएम जनरेट एरर मैसेज। जब आप प्रोग्राम कोई बनाते हैं, ठीक है, और उसमें कोड को गलत लिखते हैं, तो जो पीवीएम है आपका, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है, उसको पढ़ता है और वहाँ पे शो कर देता है कि जो आप कोड लिखे हैं वो गलत है। तो क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब लिखता है, उत्पन्न करता है आपके कोड को पढ़ करके एरर मैसेज, एक जनरेट करता है एरर मैसेज को कि आपका कोड जो है वो गलत है। वो इस तरीके से हो सकता है, एरर इज अ मैसेज विच इज शो योर कोड इज नॉट राइट, बिलो आर सम एग्जाम्पल और एरर मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, जब आपका कोड जो होता है वो गलत है, ठीक है, तो आपका जो पीवीएम रहेगा, पीवीएम मशीन है पाइथन की वर्चुअल मशीन, वो उसको पढ़ेगा और शो करेगा एरर, ठीक, कि दिखाएगा प्रॉब्लम कि ये आपका जो कोड है वो गलत है, और प्रॉब्लम शो करने को ही क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। अब एरर क्या है, 4 तरीके से हैं, कुछ समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल।
पहला क्या है, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, सिंटेक्स आर नॉट फॉलोड, ठीक है, ये क्या है, पहला एक हो सकता है सिंटेक्स आर नॉट फॉलो, यानी जो सिंटेक्स लिखे हैं आप, फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो गलत है, ठीक, तो वहां पे एक टेक्निकल एरर मैसेज शो करेगा, क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंपाइल टाइम एरर क्या है, लेकिन उसका मतलब क्या है, जो आप सिंटेक्स डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कोड को, वो गलत है, इसलिए वो कौन सा टेक्निकल एरर मैसेज शो करेगा, कंपाइल टाइम एरर। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला, लॉजिकल एरर, अगर लॉजिकल एरर शो कर रहा है टेक्निकल एरर में, ठीक है, तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला, उसका मतलब क्या है, जो आप फार्मूला लिखे हैं वो गलत तरीके से लिखे हैं, वो सही नहीं है, आपकी जो लॉजिक है वो गलत है, ठीक है, तो वहां पे क्या शो करेगा, लॉजिकल एरर। इसके अलावा क्या है, रन टाइम एरर, तो जब रन टाइम एरर शो कर रहा है टेक्निकल एरर में, तो उसका मतलब क्या है, रॉन्ग इनपुट, इनवैलिड इनपुट इंटर बाय एंड यूजर, जो एंड यूजर है वो क्या है, इनवैलिड इनपुट डाला है, रॉन्ग इनपुट डाला है, तो वहां पे क्या होगा, रन टाइम एरर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रन टाइम एरर, एक्सेप्शन टेक्निकल एरर मैसेज, अगर रन टाइम एरर एक और शो कर रहा है तो ये क्या है, एक्सेप्शन है किसका, टेक्निकल एरर मैसेज का, ओके। और वीडियो अगर ज़्यादा समय का ना हुआ हो, समझ में आपको अच्छे से आ रहा हो, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि एक्सटेंसिबल क्या है, एम्बेडेड क्या है। तो एक्सप्लेन हाउ पाइथन इज एक्सटेंसिबल, ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है कि एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। द पाइथन प्रोग्रामिंग गिविंग इट्स प्रोग्रामिंग फैसिलिटी टू अदर लैंग्वेज एंड हेंस पाइथन इज वन ऑफ एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग देता है, ठीक है, एक फैसिलिटी टू अदर लैंग्वेज, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज को लिखने का, ठीक, तो ये क्या कहलाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एम्बेडेड क्या होता है, पाइथन, हाउ पाइथन इज एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ पाइथन इज एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, पाइथन कैसे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग कैन कॉल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग सेगमेंट फॉर अ फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, पाइथन क्या है, पाइथन दूसरे लैंग्वेज को, यानी जावा, सी प्लस प्लस के कोड को भी कॉल कर सकता है, अगर जो वो कोड है वो पाइथन से जल्दी काम कर दे, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा कोड है जो सी का कोड हो, ठीक है, तो पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी है, ठीक है, एम्बेडेड का मतलब यही होता है कि पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो दूसरे लैंग्वेज के कोड को भी अपने अंदर क्या कॉल करा सकता है। एग्जाम्पल, पाइथन कोड कैन कॉल सी प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है, पाइथन का जो कोड होता है वो सी के प्रोग्रामिंग कोड को कॉल करा सकता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंदर होता है नाइन्थ, समझते हैं, 9वां नंबर, व्हाट बोथ प्रोसीजरल, प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है, कोर पाइथन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, वही उप्स, उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो पाइथन क्या है, नॉर्मल भी है, इसके अंदर क्या होता है, कोर पाइथन भी है, और मतलब बेसिक पाइथन भी है, और क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होंगे, क्लास होंगे, ठीक है, क्लासेस होंगे, क्लासेस बनाया जाएगा, डेटा टाइप की जगह पे क्या बनेगा, क्लासेस बनेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, डेटा इनकैप्सुलेशन होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मैसेज पासिंग होगा, ये लास्ट का टॉपिक है, वीडियो जब खत्म होने लगेगा तब, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब समझेंगे, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैसेज पासिंग क्या होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबको एक आसान से हिंदी में इसको समझ लीजिएगा कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, भरे होंगे, उसी को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। इनकैप्सुलेशन यानी जो कोड है उसके क्या क्या उसका क्वालिटी क्या होगा कि वह कैप्सूल की तरह होगा और सारे कोड एक पास होंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इसके अलावा समझते हैं, ठीक, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पालन करता है, क्योंकि इसके अंदर क्लास बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और मैसेज पासिंग भी होता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप जैसे मैसेज,
एक मैसेज पासिंग का मतलब क्या है, एक CMD से दूसरे CMD में मैसेज को भेजना, मैसेज पास करना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट का वीडियो यही रहेगा कि हम लोग एक लोग को मैसेज, एक मैसेज दूसरे लोग को भेजेंगे। ठीक है, वही मैसेज पासिंग कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक क्या है इस पर, लो लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन साथ ही में क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग पहले समझ लेते हैं कि क्या है। पाइथन वैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो डिस्क्राइब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। डिस्क्राइब कीजिए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, समझते हैं पहले क्या होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी रिप्रेजेंटेड द डेटा इन द लोअर लेवल डेटा लाइक अ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, and this type data is not by default understandable by programmer and end user। ठीक है, अब समझते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, और इससे घाटा क्या क्या है वो भी समझ लेंगे इस वीडियो में। ठीक, इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द लोअर लेवल। ठीक है, अब क्या है, बाइनरी डेटा जो है, ठीक, वो क्या कहलाता है, लोअर डेटा कहलाता है। ठीक है, लोअर लेवल प्रोग्रामिंग कहलाता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, बाइनरी आता है, ऑक्टल आता है और हेक्साडेसिमल। इस तरीके जो कोड होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यानी इसको अंडरस्टैंडेबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोग्रामर एंड एंड यूजर, इसको प्रोग्रामर भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से एंड यूजर भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, जैसे कि a बराबर जीरो बी 111 001010101 ये क्या है, बाइनरी डेटा है। b, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्टल है। दूसरा नंबर o, कैपिटल ओ या स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी कोड को लिखने के लिए सबसे उसके पहले क्या लगाते हैं, कैपिटल ओ बी या फिर स्मॉल ओ बी लगाते हैं। ठीक है, लिखने के लिए। ठीक, तो ये पहचान में आ जाता है कि बाइनरी डेटा है। दूसरा नंबर ऑक्टल डेटा। ठीक है, तो इसके पहले क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, डबल ओ, छोटा हो बड़ा हो या फिर बड़ा हो छोटा हो उसके कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसको पहचानते क्या है, ये बाइनरी डेटा, ऑक्टल डेटा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे क्या होता है, 0x। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लियर समझेंगे, चेंज करेंगे बाइनरी डेटा को डेसिमल में और ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करके देखेंगे, आगे समझेंगे, आगे आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ओ स्मॉल एक्स या फिर स्मॉल ओ कैपिटल एक्स लगा करके शो करते हैं कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द हाउ द पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन कैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवन वी रिप्रेजेंट द डेटा इन लोअर लेवल डेटा लाइक अ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज automatically convert into decimal number system data which is understandable by programmer and end user, so python is one of high level programming language। अब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा, ये जो लैंग्वेज है, इसको क्या होता है, आसानी से समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको समझना कठिन है, लेकिन पाइथन क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको प्रोग्रामर और एंड यूजर को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी रिप्रेजेंट द डेटा इन लोअर लेवल डेटा, इसके अंदर भी हम बाइनरी डेटा को, ऑक्टल डेटा को और हेक्साडेसिमल डेटा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीवीएम है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इन सब को, इन सारे डेटा को किसमें, बाइनरी डेटा में हटा करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम डेटा में बदल देगा। ठीक है, बाइनरी डेटा सिस्टम को किसमें बदल देगा, डेसिमल नंबर सिस्टम को, हेक्सा को बदल देगा डेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है, ऑक्टल को बदल देगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो समझा जा सकता है, बाई प्रोग्रामर, प्रोग्रामर यानी हम जो कोड लिख रहे हैं,
या फिर आप जो कोड लिखेंगे, जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बनाता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक है, वो समझ लेगा। एंड एंड यूजर, सो पाइथन इज वन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा देखते हैं हिस्ट्री। नो, आज का वीडियो हो गया कंप्लीट, टॉपिक खत्म, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन देख लेंगे और वर्जन ऑफ पाइथन देख लेंगे, यानी पाइथन की हिस्ट्री क्या है और पाइथन के कितने वर्जन आ चुके हैं, कितने आएंगे और पाइथन के वर्जन का मतलब क्या है, बेनिफिट क्या है, उसमें लॉस क्या है, वो देखेंगे। और क्या देख लेंगे उसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड फ्रॉम, यानी पाइथन को किससे देख करके बनाया गया है, यानी पाइथन की क्वालिटी किस किस से मिलती है, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे असल कोडिंग, ठीक है, जिसको कोडिंग कहते हैं। कोई प्रोग्राम वहाँ पे लिखेंगे, ऐड करना, क्यूआर कोड बनाएंगे, सारा प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और जिनको आईटी में काम करना है। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।